हेलो, वेलकम टू द गोल्ड स्मार्ट क्लासेस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है म्यूटेशन कॉज्ड बाय नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। दो तरह के रेडिएशन होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। तो जो बेसिकली जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यूवी रेडिएशन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये है हमारे डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर और इसमें नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है। जैसे थाइमीन है वो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ग्वामिन है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो इसमें पायरामिड डाइमर की फॉर्मेशन होती है। अब पायरामिड डाइमर होता क्या है? व्हेन टू एडजेसेंट पायरामिडीन्स फॉर्म कोवलेंटली बॉन्ड्स। तो दो एडजेसेंट पायरामिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको पायरामिडीन डाइमर्स बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो ये थायमिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा थायमिन मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों थायमिन मॉलिक्यूल आपस में क्लोज होते हैं और यूवी एक्सपोजर होता है, दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक होता है थायमिन थायमिन सीपीडी और एक होता है थायमिन थायमिन ऑक्सीडेन। तो सीपीडी में क्या होता है कि दो थायमिन जब आपस में होते हैं तो उनके बीच में साइक्लिक ब्यूटेन पायरामिड डाइमर फॉर्म होती है। चार कार्बन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो जब चार कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन पायरामिडिन डाइमर। और सेकेंड है हमारा थायमिन थायमिन ऑक्सीटेन होता है, जिसमें हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन ग्रुप भी ऐड हो जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अगर फर्दर एक्सपोजर होता है तो इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक फोटो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो उस फोटो प्रोडक्ट को बोलते हैं 6,4 फोटो प्रोडक्ट, जो जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन 6 ऑफ वन बेस एंड कार्बन फॉर्म 4 ऑफ नेक्स्ट बेस। तो इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन होती है और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन होने की वजह से इसमें म्यूटेशंस कॉज होती है, जैसे ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होते हैं। और इन म्यूटेशंस की वजह से हमारे डीएनए एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो यूवी रेडिएशन से हमारे इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और इस तरह से हमारे म्यूटेशंस कॉज होते हैं। नॉट तो तीन टाइप की यूवी